सगो तो मेरो अब तूने बात कहिए और ऐसी निठुर बन गई मैया भेद छुपाई गई है। माँ ए भैया कल सगो तो मेरो अब तूने बात कहिए। अरे मैया और ऐसी निठुर बन गई जननी भेद छुपाई गई है। धर्मराज दुष्ट रोने लगे, कहने लगे मैया तूने भैया को भैया के हाथों मरवा दिया, कर्ण जैसा भाई कहां मिलेगा मुझे, अब मैं कैसे जिंदा रहूंगा। मैं समस्त नारी जात को श्राप देता हूं। और ऐसी निठुर बन गई मैया भेद छुपाई गई है। और नारी के पेट में बात न रुकी है जब तक जगत मही है। मेरा श्राप है औरत के पेट में कभी बात नहीं रुकेगी। ये धर्मराज दुष्टन ने नारी जाति को श्राप दे दिया। ये नारी के पेट में बात न रुकी है जब तक जगत मही है। धर्मराज दुष्टन कहने लगे अरे मेरी बहन मैया हो तई नकारो तूने मारी। अरे मेरी अरे निरमोहिनी मैया हो तई नकारो तूने मारी। या मेरा श्राप है नारी जाति के लिए कि जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक नारी के पेट में बात नहीं रुकेगी। सत्रहजी जल भरने अब न आई थी। कोई पनिहारी नहीं आई। अगर कोई मर्द दिखाई देता है तो घड़ा को कुआं में डाल के खींचने लगती है। भाइयों कारण कोई भी पनिहारी जल भर दे अब न आई थी। शतराजित की औरत परेशान हो गई है कि पड़ोसन पहुंची, कहने लगी बहना तुम बहुत जल्दी पानी भरने आ गई। मेरे प्यारे भक्तों पड़ोसन कहने लगी दीदी तुम्हारे देवर मारे गए, कोई पता चला कि नहीं। कहने लगी पता चलने के लिए कोई बात छुपी रहती है। जो शतराजित की औरत ने ये शब्द कहा अब तो पड़ोसन कहने लगी बहन पता चल गया तुम्हारे देवर को किसने मारा। मेरे भाइयों उसी समय शतराजित की पत्नी कहने लगी बहना मैं बता तो दूं लेकिन मुझे शंका है कि कहीं तुम मना न कर दो, कहीं हमारे पेट की बात दूसरी पड़ोसन से न कह दो। मेरे प्यारे भक्तों आज शतराजित की औरत से कॉल कराल भर दिया कि तुम्हारे पेट की बात मैं कभी किसी से नहीं कहूंगी, बताओ तो। परीक्षित जी पैसा वाले जितने होते हैं ना उनको नींद नहीं आती रात में, वो नींद की गोलियां खाते हैं। जब मणि के पीछे शतराजित कैसे मारा गया सुनो। और इसी बीच में ये ब्रजेंद्र कुमार यादव अध्यापक ये माल्यार्पण करते हैं और राजेंद्र कुमार यादव अध्यापक ये माल्यार्पण करते हैं। कृष्णा नगर नई मंडी इटावा से ये नंगला संघ के रहने वाले हाल निवास नई मंडी इटावा ये माल्यार्पण करते हैं।
अब ये हम उतार लें। बोलो आनंद कंद भगवान की जय हो। क्या नाम? और ये सोनू यादव नंगला सिंह ये माल्यार्पण करते हैं, कामना करेंगे इनके हाथ दान की तरफ बढ़ते रहें। पैसा वाले बड़े बुरी तरह से मारे जाते हैं। शत्राजित के पास में मणि है। मेरे प्यारे भक्तों, श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजा परीक्षित, आज भगवान श्याम सुंदर मणि को लेकर के जब आए और शत्राजित को वो मणि दे दी, कहा कि ये मणि तुम रख लो। ये मणि जो है जामवंत महाराज के यहां मिली है। शत्राजित रोने लगा, परेशान हो गया और शत्राजित ने विचार किया कि कन्हैया से बैर हो गया, इसलिए शत्राजित ने अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह कन्हैया के साथ कर दिया। जब सत्यभामा का विवाह कन्हैया के साथ कर दिया, हाय हाय शतधनवा जल गया। शतधनवा कहने लगा, वाह ए अक्रूर, हाँ देखिए सत्राजित की नियत, इसकी लड़की सत्यभामा इतनी सुंदर और जाने कन्हैया को ब्याह दी। अरे ये रोज कहता था कि हम अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ करेंगे और जाने जो है सत्यभामा का विवाह कन्हैया के साथ कर दिया। चले जाओ, तलवार ना उड़ाए दे जाए। उसी समय भगवान कन्हैया कहाँ हैं? हस्तिनापुर में। मेरे प्यारे भक्तों, शतधनवा चला, अक्रूर ने उसे राय दे दी, शतधनवा चला और रात ही रात में अभ्यंतु जायस्मित तमुके निस्त्रिभिन्नरा, आज शतधनवा ने शत्राजित को रात ही रात में मार दिया। इधर कन्हैया के यहाँ द्वारका में सत्यभामा रोने लगी। उसे पता चला कि मेरे पिता को मार दिया है शतधनवा ने। आज सत्यभामा हस्तिनापुर पहुंची। हस्तिनापुर में कृष्ण और बलराम है। कन्हैया को जाकर के बताया कि प्रभु, हमारे पिताजी को शतधनवा ने मार दिया। कृष्ण भागे, बलराम चले। मेरे प्यारे भक्तों, शतधनवा का पीछा किया, लेकिन